क्विंट हिंदी और द क्विंट के इस स्पेशल इंटरव्यू में आज हमारे साथ हैं बिहार के लीडर ऑफ ऑपोजिशन और आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव। बिहार वो राज्य है जो कोरोना महामारी के बाद पहला विधानसभा चुनाव देश में देखेगा और इसलिए आजकल वहां की राजनीति भी काफी गर्म है। तेजस्वी, मेरा सवाल आपसे सबसे पहला यही है कि आप एक क्रिकेटर रहे हैं और आजकल आपकी पॉलिटिकल बैटिंग देख के लगता है कि जैसे आपने मान लिया है कि आखिरी ओवर चल रहे हैं, आप तो बस हिटिंग करनी है। पहली बार जो है हम लोग, पूरा देश, पूरी दुनिया जो है इस महामारी को झेल रही है और इससे कैसे लड़ना है अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। मैं आप कि आज एक चिट्ठी जो है वो पोस्टर बना के पटना की दीवारों पे लगाई है और उसे लेके आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि क्या है वो, उसके माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? ये चिट्ठी आप देख सकते हैं, ये चिट्ठी है साफ तौर पे, इस पे अगर मैं बताऊं तो ये नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा की उपज है। एक एक वाक्य, एक एक शब्द नीतीश जी के निर्देश पे ये नोटिस जो है वो सभी लोगों को सर्कुलेट कराया गया है पुलिस महकमे में। विषय है बिहार प्रवासी मजदूरों की भारी आमद के कारण गंभीर विधि व्यवस्था की समस्या होने की आशंका के संबंध में। यानी ये मजदूर जो वापस आ रहे हैं, जो गरीब हैं, जिसको ये सरकार को लाना चाहिए था, लाने खिला पिला करके लाना चाहिए था, सुरक्षित लाना चाहिए था, स्वस्थ लाना चाहिए था, इनको सरकार कह रही है अगर ये आ जाएंगे तो विधि व्यवस्था जो है वो बिगड़ जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार कम से कम उनका सम्मान ना करे तो कम से कम अपमान क्यों कर रही है? सम्मान तो कर, अपमान क्यों कर रही है? अब आप 15 साल आप सत्ता में रहे, आपने क्या किया रोजगार के लिए, इंडस्ट्री, पलायन रोकने के लिए? ना तो तेजस्वी, तो ये बात अहम हो जाती है। आपका कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार खुद मान रही है कि शायद इन्हें वो काम ना दे पाए ये लोग, इसके लिए इन्हें कोई और तरीके अपनाने पड़े। मैं ये जानना चाहता हूं कि चूंकि बिहार पहला राज्य होगा इस कोरोना महामारी के बाद विधानसभा चुनाव को देखने वाला, तो आप ये माइग्रेंट वर्कर्स का इशू जो आप बार बार उठा रहे हैं, तो क्या आपका ये इलेक्शन इशू है, हम यही मान लें? आप इलेक्शन इसी मुद्दे पे लड़ने जा रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गरीब का बल। हमारी जवाबदेही है कि जन सुरक्षा या जन अधिकार के मामले में अगर कोई कोताही होए तो हम उनके साथ रहे, उनका अधिकार दिलाएं। बीजेपी जो है पहली ऐसी पार्टी है, गरीब सरकार उन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार बिहार में बीजेपी की। डिप्टी सुशील मोदी कहते हैं हमारे पास नहीं, हम नहीं लाएंगे, हम पैसा नहीं देंगे, नहीं चाहते कि वो लोग आए। और आप बताइए कि बीजेपी पहली ऐसी पार्टी, यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, पूरा मतलब आप 8 से 9 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, आर्थिक तंगी है, ये खुद चिट्ठी में मान रहे हैं और ये मौतों का जश्न मना रहे हैं। कल अमित शाह रैली करेंगे, वर्चुअल रैली करेंगे, डिजिटल रैली करेंगे। क्या तो उनको भी तो अपनी इलेक्शन कैंपेन करने का तो अधिकार है ना चुनाव से पहले? कम है। हम तो वही जनता को कह रहे हैं, हमारा मानना कि हमको गरीब का पेट भरना है, लेकिन ये सरकार कहती नहीं, हमको सत्ता का जो भूख है उस भूख को मिटाना है। ये फर्क है। हम कह रहे हैं आप भी गरीब अधिकार, हाँ, आप भी गरीब अधिकार रैली कर रहे हैं इसके टक्कर में पड़ेगा ना भैया, यहाँ लोग मर रहे हैं, सिचुएशन हालात नहीं है, सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया, भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ दिया, तो हमारी जवाबदेही है एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो छोड़िए, एक इंसान होने के नाते अगर कुछ चीज गलत हो रहा है तो हम अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि चाहे इस वक्त जो भी हालात हैं, लेकिन अगले अभी 5-6 महीने बचे हुए हैं इलेक्शन को लेके, और हमने हमेशा देखा है कि जब इस तरह की कोई भी दिक्कत होती है, मुसीबत होती है, तो रूलिंग पार्टी के पास एक एडवांटेज होता है। लास्ट मोमेंट आते आते हो सकता है कि वो कुछ सुविधाएं लोगों को दें, कुछ सोप्स दें, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है, आप ऑपोजिशन में है। तो ऐसी सूरत में हम ये समझना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप बिहार के इलेक्शन को किस फोकस के साथ लड़ने वाले हैं? देखिए, इलेक्शन कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये पहली बार हम लोग ऐसे सिचुएशन को डील करेंगे और बिहार जो है उसका इलेक्शन सबसे नजदीक है
तो ये हम्म इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले जो है, अगर कुछ विचार कर रही है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुला करके इस पे बात करनी चाहिए। हम्म और क्योंकि हम चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो, ऑब्वियसली हम्म डेमोक्रेसी अपनी जगह पे है, वो रुकना नहीं चाहिए, ये भी हमारा मानना है। लेकिन ये तय तो इलेक्शन कमीशन को करना है। मतलब आप ये भी इशारा दे रहे हैं कि तय वक्त पे ना भी हो इलेक्शन, मतलब आप ये चाह। हम अपनी राय देंगे जब इलेक्शन कमीशन बुलाएगी कि हमारी जी। पार्टी का क्या स्टैंड है। वी हैव टू इवन डिस्कस विद इन आवर पार्टी आल्सो, विल डिस्कस राइट। सेवरल लीडर्स। ये नहीं कि आपने पूछा हम बता दें, क्योंकि ये बड़ी चीज है। और इस दौर डेफिनेटली। में सबसे प्रायोरिटी हम लोगों की बनती है कि गरीब के साथ, मजदूर के साथ हम खड़े रहें, बेरोजगारों के साथ खड़े रहें। डेफिनेटली। हमारे अगर हम जनता के साथ खड़े रहेंगे, उनकी लड़ाई हम्म तो जनता स्वयं हमें चाहेगी, हम्म अलग है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो देश में, मेरा मानना है, आप माने ना माने, लेकिन मैं मानता हूं देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है। हम्म किस अब मायने में कह रहे हैं आप, मतलब ये किस आपका क्या मतलब है इससे? कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, वो सब कब्जे में है। अच्छा, तो ये आपके इलेक्शन से कैसे रिलेटेड है? ये इलेक्शन से ऐसे रिलेटेड है कि भाई बीजेपी के आईटी सेल को पहले पता होता है इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन कमीशन को बाद में पता चलता है। अच्छा। तो ये मामला चलो ठीक है, जनता तय करेगी, जो भी है इलेक्शन होता रहेगा, नहीं होता रहेगा, क्या है। बीइंग एज अ पॉलिटिशियन, बीइंग एज अ पॉलिटिकल पार्टी, जब होगा तो उस हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और पॉलिटिकल काम तो रेगुलरली चलता रहता है, तैयारियां तो होती रहती है, कैडर संगठन रहता है। अब ये देखना है कि अब क्या गाइडलाइंस होंगे, क्या सिस्टम होगा, कैसे चुनाव होगा। लेकिन दुख की बात है ना, लोग मर रहे हैं और आप जो है इलेक्शन की चिंता कर रहे हो। तो भागा नहीं जा रहा, हम लोग तो कहीं भाग नहीं रहे। एक सवाल मुझे करना है कि बिहार में 4,500 से ज्यादा कंफर्म केसेस कोविड के हो चुके हैं, 29 मौत जो लेटेस्ट आंकड़ा था वो हो चुकी है। और ये बिहार सरकार ने जो लोग आ रहे हैं अभी भी उनके कोविड टेस्टिंग करना बंद कर दिया, और 15 जून को ये भी कहा है कि क्वारंटीन सेंटर भी बंद हो जाएंगे। तो इस पे आपका क्या कहना है कि ये कितनी सही बात है, कितनी गलत बात है? भगवान भरोसे है। मैं तो अभी से नहीं, मैंने 2 महीने मौका दिया सिंस बिगिनिंग। हमें लगा कि भाई इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। 2 महीने पूरा मौका दिया, सरकार के सारे गाइडलाइंस मांगे। हाँ, मुझे पता था ऐसा सिचुएशन आ रहा है, तो सरकार को मौका मिलना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का, एक रोड मैप तैयार करने का कि कोविड से भी लड़ना है, आर्थिक सिचुएशन से भी लड़ना है, जो इकोनॉमी कैसे हमारा पैरेलली फिर चलेगा, बैकअप प्लान होंगे। तो हमने मौका दिया 2 महीने। लेकिन बाद में जो सरकार की जो हरकतें जो नजर आने लगी सामने, वो तो मानवीय व्यवहार था, लोगों को, अपने लोगों को गाली देने। अब आप सोचिए ना, सारे मजदूर जो दूसरे राज्य में हैं, कई आप लोगों ने देखा हो डंडे खाए होंगे, भूखे हैं, मतलब खाना मिलना चाहिए तो वो डंडे खा रहे हैं। और राज्य सरकार ऐसी चिट्ठी निकाल करके कहती है कि तुम वहां डंडे खाए थे, यहाँ हम यहाँ भी डंडे मारेंगे। इस चिट्ठी में यही है। नहीं, ये तो खैर लोग लोग इलेक्शन में जवाब दे देंगे जब वोटिंग का वक्त आएगा, अगर उन्हें इतनी परेशानी होगी। हम ये समझना चाहते हैं, आपने एक बात और कही थी कि सारी लाइक माइंडेड पार्टीज जो हैं वो नीतीश कुमार और बीजेपी का जो गठबंधन है उसके खिलाफ आएंगे इलेक्शन में। तो क्या आप इशारा कर रहे हैं कि फिर से एक महागठबंधन बनाएगी आरजेडी बाकी पार्टियों के साथ मिलके? नहीं नहीं ना, मैं आप दोबारा सवाल जो है आप पूछे, लाइक माइंडेड पार्टीज के बारे में मैंने क्या कहा पहले? आपने कहा कि लाइक माइंडेड पार्टीज जो हैं वो नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार के खिलाफ इलेक्शन में इकट्ठा होंगी। और देखिए, अभी जो सिचुएशन है इलेक्शन को लेकर के, जो हमारा महागठबंधन है, पहले महागठबंधन इसलिए था कि नीतीश कुमार जी, हम लोग जो है, एक थे कांग्रेस पार्टी, एक थी 2015 में हम लोग चुनाव जीते, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जनादेश का अपमान किया और बीजेपी को चोर दरवाजे से सरकार में लाने का काम किया। अब हम लोग जब ऑपोजिशन में आए तो जो एनडीए के अलायंस थे, मांझी जी हो, कुशवाहा जी हो, हम जी साथ वो लोग आए, जुड़े, और एक नई पार्टी सन ऑफ मला थी, उनकी पार्टी आई, हम लोगों का महागठबंधन बना बिहार में। तो चुनाव भी हुए, बाई इलेक्शंस भी हुए, 2019 का जो चुनाव था लोकसभा का वो भी हुआ। उसके बाद जो बिहार में
बाई इलेक्शंस भी हुए असेंबली सीट्स पे, हम लोगों ने देखा। और हम इतना कहना चाहते हैं कि संविधान अगर खतरे में है हमारा, क्योंकि आज जरूरत है हम लोगों को संविधान की रक्षा करने की। कई बीच में ऐसे न्यूज़ेस आते रहते हैं कि नीतीश जी आएंगे तो आप क्या कीजिएगा। हमारा जवाब पहले से भी तय है, पूरी तरीके से तय है कि नीतीश कुमार जी अगर हमारे पास अगर आने की कोशिश करते हैं तो हमारा दरवाजा नहीं खुलेगा। अच्छा, मतलब इस आरजेडी विल नॉट एक्सेप्ट जेडीयू। आरजेडी का जो स्टैंड था, या आगे कभी भविष्य में महागठबंधन की बैठकों में अगर चर्चा होगी, तो हमारा क्लियर मानना है कि अगर नीतीश कुमार जी के साथ जिसको जाना है जाए। ओके। हमें जहां तक लगता है कि नीतीश कुमार जी एक डूबता हुआ नाव है। जो नीतीश का जो इमेज था या क्रेडिबिलिटी थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है तेजस्वी, आखिरी सवाल मैं कर रहा हूं कि बिहार में इलेक्शन का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी रैलियां, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन कोविड के माहौल में ये नहीं लगता है। आपको लगता है कि इस बार बिहार के इलेक्शन का स्वरूप बदला हुआ होगा? ये इलेक्शन शायद वर्चुअल प्रचार पे लड़ा जाएगा, जिस तरीके से हम और आप बात कर रहे हैं दूर बैठकर, अपनी अपनी जगहों पर बैठकर, इसी तरह से नेताओं को अपने वोटरों से बात करनी होगी, बदला हुआ इलेक्शन होगा? अब देखिए, लॉकडाउन की तो धज्जियां उड़ी है और उठाने वाले सरकार के ही लोग थे। अब सरकार को आगे दिखा कि भैया ये महामारी जो है और फैलेगी, और जहां कुछ हजार में ही संख्या में थी तब नहीं संभाल पाए, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। केंद्र की सरकार ने बोला कि भैया आत्मनिर्भर रहो, अपने आप को खुद देखो, भगवान भरोसे रहो, सब कुछ खोल दिया और बस एक गाइडलाइन दे दिया कि भैया ये करो ये करो, कल को कुछ होगा तो सरकार पे ये बातें नहीं आएंगी, ये लोगों पे ही होगा कि तुमने नहीं सोशल डिस्टेंसिंग। हालांकि सोशल डिस्टेंस से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, मैं फिजिकल डिस्टेंस कहता हूँ। जो है आपने नहीं रखा, इस वजह से ये चीजें होगी। लेकिन आप लॉकडाउन खोलने के खिलाफ है क्या? क्या व्यवस्था है बिहार में? एकमात्र कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है। यहाँ बीजेपी की सरकार है और नीतीश कुमार जी की सरकार है। एकमात्र कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है। अभी 2 दिन पहले बारिश आई, पूरा वो अस्पताल पानी में डूब गया। आप समझ सकते हो आइसोलेशन वार्ड की। महिला जाती है न्यूली मैरिड, टेस्ट कराती है, उसको रखा जाता है अस्पताल में, उसके साथ गैंग रेप होता है। तो कोविड के साथ तो लड़ रहे हैं, बद इंतजामी के साथ लड़ रहे हैं, बद व्यवस्था के साथ लड़ रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर से भी लड़ रहे हैं बिहार। हम तो पूछना चाहते हैं ना भैया, कितने वेंटिलेटर्स मिले बिहार को? आप बताओ, कितने पीपी किट्स मिले, कितने टेस्टिंग किट्स मिले? जो अब माइग्रेंट्स जो आ रहे हैं, जो हमारे मजदूर जो आ रहे हैं, श्रमवीर जो आ रहे हैं, उनकी क्या जांच हो रही है? आने वाले दिनों में आप मोर्चा खोलेंगे? कुल मिला के आने वाले दिनों में आपका ये जो रवैया है, आपका ये जो रुख है, ये और तेज होने वाला है, हम ये माने? आप इतना जान लीजिए, अगर हम आवाज लोगों की नहीं उठाएंगे तो आने वाले भविष्य में जनता हमें माफ नहीं करेगी। बिल्कुल। तेजस्वी, आपने हमसे बात की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी बातों से अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर बिहार में इलेक्शन सही वक्त पे होते हैं तो जो आपकी रणनीति है, आपकी स्ट्रेटजी है, वो काफी हद तक कोविड से जो हालात पैदा हुए हैं, जिन हालात से बिहार लड़ रहा है, उसके इर्द गिर्द रहने वाली है। खैर, अभी थोड़ा वक्त है, हम देखेंगे। बिहार पहला राज्य है जो विधानसभा चुनाव देखेगा कोविड महामारी के बीच। किस तरीके से वो इलेक्शन होते हैं, शायद वो आने वाले सालों और आने वाले महीनों के लिए भी एक नजीर साबित होंगे। आपने क्विंट और क्विंट हिंदी से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।